सहारनपुर थाना मंडी पुलिस द्वारा फर्जी बैनामा तैयार कर व फर्जी विक्रेता तैयार कर फर्जी तरीके से प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों के धरपकड़ अभियान के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी प्रभारी के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी प्लॉट दिखाकर फर्जी विक्रेता व्यक्ति तैयार कर फर्जी बैनामा कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तगण आसिफ पुत्र आदिल, जिशान पुत्र इनाम को फर्जी मुहर व फर्जी कागजात के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण द्वारा 2 प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करते हुए मेहताब पुत्र शौकत अली तथा दूसरा प्रॉपर्टी में अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल सलाम को विक्रेता के रूप में उपस्थित करके संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि जांच में पाया गया कि मेहताब और अब्दुल कलाम नाम का कोई भी व्यक्ति उपरोक्त पते पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य कितनी प्रॉपर्टियां इस प्रकार बेची गई हैं, उनकी जांच तथा और कितने अभियुक्त शामिल हैं, सभी की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। थाना मंडी में इस महीने जनवरी में 2 मुकदमे लिखे गए थे, 4/23 और 6/23। दोनों में मॉडस ऑपरेंडी सेम थी और सिमिलर अभियुक्त थे। 2 कंप्लेंट आए, उन्होंने बताया कि उनको एक ऐसी जमीन का बैनामा कर दिया गया जो ओनर उनको दिखाया गया था, उस ओनर की वो जमीन थी ही नहीं। तो ये 2 प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे, आसिफ और जीशान, ये इस तरह का काम कर रहे थे। भोले वाले जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे उनको एक जमीन दिखाते थे, उसकी जो पिछली रजिस्ट्री है उसमें मालिक का नाम चेंज कर देते थे, उसी मालिक को, फर्जी मालिक को खड़ा करते थे रजिस्ट्री ऑफिस में और इनके नाम पर रजिस्ट्री करा देते थे। इसकी आड़ में पैसे ले लेते थे, ना उन्हें कब्जा मिलता था ना उन्हें जमीन मौके पे मिलती थी। तो यह दोनों काफी टाइम से हरकतें कर रहे थे। अभी इनमें मुकदमा लिखवाया गया और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कोई इनसे मिला हुआ है या किस तरह इसमें धांधलेबाजी है जिसमें ये कामयाब हो पाए। उसकी जांच होगी, विवेचना होगी, जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी 2 मुकदमे सामने आए हैं, तो 2 मुकदमे में 2 बैनामे इन्होंने किए हैं, तो पूछताछ की जाएगी। अगर और बैनामे भी ऐसे पाए जाते हैं, एक्चुअली और कंप्लेंट आए नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं इन्होंने 2 ही बैनामे किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी डीलिंग में काफी टाइम से काम कर रहे थे। उसी टाइम अगर इन्होंने लगा होगा कि लालच इनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचा होगा इस तरह भी बैनामे किए जा सकते हैं। ये अभी तक 2 लोग पकड़ में आए हैं। इसमें जो फर्जी लोग उन्होंने खड़े किए हैं, हमने उनकी भी शिनाख्त काफी हद तक कर ली है और उनको भी पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ेगा विवेचना का, उसमें हम बाकी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी चीजें कुछ निकल के आती हैं जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत पाई जाती है या फिर किसी भी सरकारी मुलाजिम की मिलीभगत पाई जाती है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जी, जैसे मैंने बताया, जब भी आप सबसे पहले तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके मालिक से और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर और किसी समझदार वकील से एक बार सलाह मशवरा कर लें कि जो प्रॉपर्टी उनको दिखाई जा रही है उसका टाइटल क्लियर है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और जिन लोगों के साथ खरीदारी कर रहे हैं वो भी विश्वसनीय होंगे। क्या पहले कोई नहीं, अभी तक ऐसे आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी